जी, आज आपने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या कारण है, क्या प्रकरण है? सर अभी ना मैंने एक उस पर देखा फेसबुक पे, मेरे खिलाफ 3 आदमी 3 चोर मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो मैं उसके लिए आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि असल में मामला क्या है। अच्छा, आप उन्हें चोर बोल रहे हैं, ऐसा क्या तथ्य है कि उन लोगों को चोर बोला जा रहा है? सर मेरे पास विद डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो झूठे हैं और तीनों ही आदमी बेईमान हैं, चोर हैं और फ्रॉड हैं। इसी तरह से जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार वो आपको भूमाफिया बोल रहे थे। तो सर वो रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड रजिस्ट्री पेपर सब लेकर बैठा हूँ, वो रिकॉर्ड पेश करें। तो ये सारा मामला जो है वो प्लाटों को लेकर है, संपत्ति को लेकर है। हाँ जी, इस पर लेकिन मेरा अपना कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है, मुझे इसमें लपेटा जा रहा है जबरदस्ती। जो संपत्ति का वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, वो बेबुनियाद लगा रहे हैं जी, उन पर कोई ना तो कोई प्रूफ है, बेबुनियाद है। ये जो प्लॉट का मामला विनोद के साथ है वो हमारी बहन का है, और ये जो अभी रविंदर ने जो मुकदमा की बात ये बताया है, ये मेरे बेटे ने एक प्लॉट लिया है, ओरिजिनल प्लॉट लिया है 1977 से अब तक की पूरी चैन हमारे पास है। जो आपके बेटे ने प्लॉट लिया था जी रविंदर से? नहीं सर, ये मनोज से लिया है, मनोज से लिया है, और रविंदर के पास फर्जी पेपर हैं जिसकी जांच एसीपी साहब के यहाँ चल रही है। तो आप जो आप बता रहे हैं रविंदर के पास फर्जी पेपर है, तो आपने रविंदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? हाँ जी, चल रही है, एसीपी साहब के यहाँ चल रही है, उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है 2013 से। दो एक और थे, कोई विनोद कुमार जी थे, वो भी आप पर आरोप लगा रहे थे। हाँ सर, विनोद कुमार ने तो खुद अपने चाचा के साथ ही फ्रॉड कर रखा है, जेल भी गया है वो, और उस प्लॉट के पूरे पर ओरिजिनल पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। सबसे पहले रविंदर, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री केवी शर्मा, ग्रेटर दिल्ली प्लानर, जो पूरी रामेश्वर पार्क जिसने काटा है उसने ये सबको फर्स्ट रजिस्ट्री दी है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास एक फर्जी जॉनी रामबेली, बड़ौद का रहने वाला एक शरीफ आदमी, सब्जी बेचता है, उसने एक अटॉर्नी फर्जी बनवाई, उसमें ना तो कोई खसरा नंबर पूरी चैन में है, और उस जॉनी को यही नहीं पता कि मैंने आज तक वो रजिस्ट्री करी। वो जॉनी भी हमने बुला रखा है, चाहो तो जॉनी का आप इंटरव्यू ले सकते हैं, ये जॉनी जी बताएंगे आपको, ठीक है सर। और इसमें पूरी चैन में आज तक कोई खसरा नंबर नहीं है और ना ही इसका कोई आधार है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके एक हमारे प्लॉट को विवाद करना चाहते हैं। ये हमारे 1977 की रजिस्ट्री है और ये 2013 की रजिस्ट्री है, इन पे कोई आधार नहीं है। और विनोद की, सर मैं विनोद के आपको पेपर दिखाऊं, विनोद के पेपर दिखाना, विनोद जो अपने प्लॉट बताता है मैं आपको दिखाता हूं। उसकी 79 से लेकर आज तक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। उसके चाचा ने ही खुद उसको जेल भिजवाया था, क्योंकि अपने चाचा के ही पेपर निकलवा कर इसने फर्जीवाड़ा किया था। ये सर 1979 की रजिस्ट्री है, उसके बाद ये रजिस्ट्री है, उसके बाद ये रजिस्ट्री है, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में ये लोग हैं, ये सुधा शर्मा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल है। अगर उसके पास कोई ओरिजिनल पेपर है तो ऐसे लाए जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं वो दिखाए, उसके पास पेपर के नाम पे एक पर्ची नहीं है। इस तरह के आरोप रविंद्र गौड़ जी द्वारा भी आपको, सॉरी श्याम सुंदर गौड़ ने जो लगाए हैं सर, श्याम सुंदर गौड़ का ये एग्रीमेंट है, उसको हमने 55 लाख रुपए दे रखे हैं, और जिसकी स्टेटमेंट भी हमने लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी माता जी के अकाउंट में ये पेमेंट के अकाउंट की स्टेटमेंट है। उसने हमें 150 गज की रजिस्ट्री कर रखी है, ये देखिए 100 गज की एक रजिस्ट्री है और 50 गज की एक रजिस्ट्री है। उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है जिसमें वांछित है वो, उसकी माँ पर, उस पर और उसके लड़के पर। लड़के की जमानत हुई, माँ की और उसकी जमानत आज तक नहीं, क्योंकि इसने अपनी माँ अमृतसर में छुपा रखी है। 3 तरह से साइन करता है, एक साइन इसके ये है सर, एक साइन रजिस्ट्री में ये है, एक तो श्याम सुंदर के नाम से, और एक इसकी फोटो है, ये गुग्गी मार रखी है सर। इसकी हमने ईडी में भी कंप्लेंट करी है, ईडी में कंप्लेंट कर रखी है। ये पंजाब का रहने वाला है। 1984 में सरदार जब यहाँ पर कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे सरदार मर गए थे बेचारे, उसकी इसने एक लिस्ट बनाई, वो सब प्लॉटों पे काबिज हो गया। और मैंने इनकी कंप्लेंट करी है, प्लॉट नंबर 13 500 गज, प्लॉट नंबर 14 500 गज, प्लॉट नंबर 15 500 गज, खन्ना नगर मेन रोड के प्लॉट हैं, इनकी जांच हो। प्लॉट नंबर 240 400 गज, प्लॉट नंबर 46 47 48 49 39 19 सब प्लॉट इसके हैं। ऐसी कौन सी इसकी मिल सिट्टी मार रहा है कि इतने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति लोनी में है।
ये जांच का विषय है, क्यों नहीं प्रशासन करता है इसकी जांच। सर आपने कहा था श्याम सुंदर गौड़ पंजाब का रहने वाला, पंजाब में कहाँ का रहने वाला? अमृतसर का रहने वाला है ये। अमृतसर का जी। तो ये 1984 में जो इंदिरा कांड हुआ था उसके प्रकरण को लेकर आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और इसके 25 से 30 प्लॉट है लोनी में। ऐसा कौन सा इसका ये मालिया है या कोई बड़ा इंडस्ट्री है, इस पे इतने सारे प्लॉट आए? ऐसी कोई जानकारी है कि ये क्या काम करते हैं? ये रोडी बदरपुर की छोटी सी दुकान है इसकी, मेन रोड पर। इसी मेन रोड पर? हाँ जी, मेन रोड पर दिल्ली है। सामने हाँ जी। रोड पर। और सर इसने जब लोनी में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, ये कहता मैंने मुसलमानों पर गोली चलाई है, तू मेरे बारे में जानता नहीं है। एक नंबर का बेईमान है। इसने हमें 150 गज की रजिस्ट्री करके 250 गज की रजिस्ट्री नहीं करता, और हमें जगह जगह से धमकियाँ आती हैं। तो हरप्रीत जी का ये कहना है कि भूमाफिया खुद है, लेकिन आरोप हरप्रीत पे लग रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ किया है, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है, ये किसी प्लाट से आपका कोई नाता नहीं है? कोई नाता नहीं है। जनाब ये जो तीनों जिनकी कल सोशल मीडिया पे बाइट चली है, तो इन्होंने आपको ही टारगेट क्यों किया, किसी और को क्यों नहीं किया? और सभी प्लॉटों में आपका हस्तक्षेप बताया जा रहा है और साफ बताया जा रहा है कि आप वहाँ बैठ के इन सारी प्लॉटों पर। सर जिस बबलू का नाम लिया है इसने, वो बबलू पड़ोसी है, D77 का पड़ोसी है। मेरे बेटे ने प्लॉट लिया तो जाहिर सी बात है मैं बैठूंगा, मैं मकान बनवाऊंगा। मनोज ने अथॉरिटी दी है, मनोज ने ACP साहब के यहाँ बयान दिया है कि मैंने हरमीत को, इसके लड़के को अथॉरिटी दी है इस मकान को, प्लॉट को बनाने के लिए। उन्होंने हमें एग्रीमेंट किया है, पैसे लिए हैं, हमने वो खरीदा है। ये मामला सिविल में भी चल रहा है। सिविल में भी हमने ही डाल रखा है, हमारी पार्टी मनोज ने ही इसके ऊपर मुकदमा डाल रखा है। इसने सिविल में भी आज तक कोई कंपनी का आधार पेश नहीं किया, इसने आज तक कोई रजिस्ट्री पेश नहीं करी। पहली 1997 से बोलता है कि मैंने लिया है रामबेली से, जोनी रामबेली से, जबकि जोनी रामबेली ने ACP साहब का बयान दिया है कि मेरा तो कोई प्लॉट ही नहीं था। जब जोनी रामबेली का ही प्लॉट नहीं था तो इसका प्लॉट कहाँ से आया? हरमीत जी एक सवाल और है, जिस तरह से उन्होंने भूमाफिया आपको बताया है, तो क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? सर मैं कहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, अगर मैं कहीं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ भी जांच हो। जब हम ये कह रहे हैं ACP साहब के यहाँ, ये अपने पेपर क्यों नहीं दिखाता है जाके रविंदर? ACP साहब ने 10 बार इसको बोला कि कंपनी की रजिस्ट्री दो, 1997 से पहले क्यों रिकॉर्ड नहीं देता है ये? जोनी रामबेली कौन है इस मामले में? जोनी का क्या? जोनी एक शरीफ आदमी सब्जी बेचता है। अशोक कुमार उसे गवाही के बहाने ले गया और उससे अटोर नहीं करा ली। उस बेचारे को तो यही नहीं पता ये जोनी है। जोनी है ये। बड़ो रामेश्वर पार्क में आपको कोई प्लॉट है? जी नहीं। तेज बोलिए थोड़ा। रामेश्वर पार्क में कोई प्लॉट है आपका? नहीं जी। तो आपके नाम की एक पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर घूम रही है, जी जिस पर बताया जा रहा है कि वो आपका प्लॉट है और आपने किसी के नाम पावर ऑफ बाजी अटॉर्नी में की कोई है। प्रोडक्ट था, एक फौजी बेचने वाला था, उनके फौजी के मकान में किराए पे रहता था। अच्छा आपका प्लॉट नहीं था तो आपकी फोटो और आपके हस्ताक्षर मेरे को रिश्ते वाले ने गवाही पे ले गए थे, कौन ले गया था? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार। क्या बोलकर ले गए थे? जी गवाही करने के प्लॉट की रजिस्ट्री पे मैं उनके मकान में रहता था। अच्छा अशोक कुमार के मकान में रहता हाँ जी, वहीं मैं अपना रेड़ा खड़ा करता था, उनकी दुकान में ही सोता था। तो अशोक कुमार क्या रामेश्वर पार्क में रहते हैं? अशोक बिहार जी। अशोक यार लोनी। हाँ डीलर थे। अच्छा वो डीलर थे। तो आप उनके खिलाफ, आपके नाम से जाली पेपर बनवाए गए, आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की? मेरे को तो पता नहीं चला से मेरा संबंध पहुंच मेरा पता लगा। इन्होंने ACP साहब के यहाँ बयान दिया है अभी 8 दिन पहले। ACP साहब के ये बयान देकर आए, बता कर आए कि मेरा कोई प्लॉट नहीं है। और जब मेरा ही कहना है शासन से, प्रशासन से, ACP साहब से, DCP साहब से कि जब इसका ही प्लॉट नहीं था तो ये रविंदर कहाँ से आया, ये ओरिजिनल कैसे हो सकता है? इसकी किसी भी चैनल में कोई खसरा नंबर ही नहीं है। जांच हो, जांच ये पता लगे रजिस्ट्रार साहब ने कैसे रजिस्ट्री कर दी बिना खसरा नंबर के, कैसे फाइनेंस कंपनी ने इसको लोन दे दिया। सब पे मुकदमा दर्ज हो और सबकी निष्पक्ष जांच हो। मानना है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है। बिल्कुल प्रशासन दोषी है जी, बिल्कुल दोषी है। और ये फर्जीवाड़ा बहुत चरम सीमा पर है। रविंदर जैसे, ये श्याम सुंदर जैसे, और ये क्या नाम है इसका, विनोद जैसे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर हम दोषी मिलते हैं, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं।